उम्मीद करते हैं कि इस स्टेप से यदि हम तैयारी करें कि पहले चैप्टर को थ्योरेटिकल बेसिस पे पढ़ लें और उसके बाद हम उसके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख लें कि क्वेश्चंस कैसे कैसे उठाते हैं इस चैप्टर से, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत कम दिनों में हम लोग पूरे फिजिक्स को कवर कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, सफलता सुबह जैसी होती है जो मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। अब जितना पहले जाग जाएंगे सफलता आपको उतनी ही पहले मिलेगी। मैटर ये करता है कि आप अभी तक जगे हैं या फिर सोए ही हैं। दोस्तों, यहाँ से आपके हर एक वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो सीरियसली आपके एग्जाम को लेकर ही बनाया जा रहा है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फिजिक्स के टोटल चैप्टर को लेकर चर्चा करा था। अभी हम देखते हैं एक एक करके चैप्टर फिजिक्स का जो हम इस एग्जाम से पहले कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो मात्रक एवं मापन, ये जो चैप्टर है हमारा, इसको तो हम आज कंप्लीट करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि अगले वीडियोस में हम लोग कौन कौन से चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो जैसे गति के नियम हो गए, इसको हम लोग एक बार कवर करनी है। इसके आगे हमको कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जो फिजिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करनी है। कार्य, ऊर्जा और शक्ति को कवर करनी है। इसके आगे देखेंगे तो गुरुत्वाकर्षण को कवर करनी है, ध्वनि को कवर करनी है, इसके बाद लाइट को कवर करनी है, विद्युत धारा को अलग से कवर करनी है, इसके मैग्नेटिक जो होती है चुंबकत्व या चुंबक, इसको अलग से चुंबकत्व, इसको अलग से कवर करनी है। और फिर हम लोग चलेंगे मॉडर्न फिजिक्स की तरफ, जो जिसे आधुनिकी भौतिकी कहते हैं। तो एग्जाम से पहले यदि हम फिजिक्स के इन सारे चैप्टर्स को कमांड कर लें तो फिर जो साइंस में 25 का 25 नंबर है उसमें जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे, उम्मीद करते हैं आपको सारे के सारे बन जाएंगे और आपको एक भी नेगेटिव नहीं हो पाएगा। बशर्ते इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बात आती है इसको समझने की, क्योंकि रटने के बाद तो आप 2 दिन में ही भूल जाएंगे, कन्फ्यूज़न कर जाएंगे। वैसे भी साइंस पल्ले तभी पड़ेगी जब आप उस चीज़ को समझ के करेंगे, क्योंकि रट्टा मार के आप केवल इसको याद कर सकते हैं, याद रख नहीं सकते। याद रखने के लिए आपको समझनी पड़ेगी कि एक्चुअल में होती क्यों है ऐसी चीज़ें। तो चलिए बिना वक्त को गवाए आज हम शुरू करते हैं फिजिक्स के सबसे पहले चैप्टर मात्रक एवं मापन की। आज के बाद दोस्तों कोई एक्सक्यूजेस मत देना किसी को कि मेरा साइंस कमज़ोर है, मेरा फिजिक्स में कुछ समझ में नहीं आता है, मेरा तो बेसिक ही कमज़ोर है, क्योंकि आज हम एकदम ग्राउंड लेवल से 0 से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, मात्रक एवं मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से पहले आपको समझना पड़ेगा भौतिक राशि के बारे में, जो हमारा फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है। ये फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? अब देखिए, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना, यदि उसको मापा जाता है तो वो फिजिकल क्वांटिटी में आता है, मतलब भौतिक राशि में आता है। आइए आपको एग्जांपल से दिखाते हैं। यहाँ सबसे पहले हमारे पास एक स्माइल करता हुआ लड़का है, ये स्माइल कर रहा है, मतलब ये खुश है। अच्छा, ये खुश है तो आपसे पूछा जाए ये कितना खुश है? क्या ये 10 ग्राम खुश है, 20 ग्राम खुश है, या 4 मीटर खुश है, या 10 केजी खुश है? क्या बोलेंगे आप इसके बारे में? तो खुशी को हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। ये जो हमारा खुशी है इसको मेजरमेंट कर नहीं सकते हैं। ये दुख में है तो क्या दुख का मेजरमेंट कर सकते हैं कि ये कितना दुख है? क्या ये 4 किलो दुख है, या फिर 10 मिनट दुख है, या फिर क्या दुख है? दुख को हम लोग नहीं गणना कर सकते हैं। गणना करने की बात आएगी तो ये कार है, और इस कार की जो स्पीड है, क्या हम स्पीड को मेजरमेंट कर सकते हैं? क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि स्पीड कितनी है तो क्या आप 80, 90, 10 बता सकते हैं? बिल्कुल बतला सकते हैं। तो ये जो स्पीड है ना, ये हमारा फिजिकल क्वांटिटीज हो गया, क्योंकि हम इस चीज़ को मेजरमेंट कर लिए ना। जब हम किसी चीज़ को मेजरमेंट कर लेंगे तो वो स्पीड जैसे मेजरमेंट कर लिए तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन हम खुशी को मेजरमेंट नहीं कर पाए, दुख को मेजरमेंट नहीं कर पाए। ये आदमी है और आपको बतला दें और आपसे पूछें कि ये आदमी कितना लंबा है, इसकी लंबाई बतलाइए, तो क्या आप मेजरमेंट कर पाएंगे? पॉसिबल है मेजरमेंट करना? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इस आदमी की जो लंबाई है वो हम इंची टेप से मेजरमेंट कर सकते हैं। अप्रॉक्स 4 मीटर कुछ तो बोलेंगे ना, या फिर 6 मीटर, या फिर 7 फीट, कुछ भी बतला दें, पर बतला सकते हैं। तो ये जो मेजरमेंट किया जा सका किसकी? ये आदमी की लंबाई की। तो जो लंबाई होती है ना, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ में आती है। दुनिया की वो तमाम चीज़ें यदि हम उसको मेजरमेंट कर पाएँ तो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ में आएगा, नहीं कर पाए मेजरमेंट तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में ही आएगा। जैसे दुख नहीं आएगा, जैसे सुख नहीं आएगा। और यदि हम बात करें इसकी इसका द्रव्यमान का, इसमें बोलेंगे कितना द्रव्यमान है। ये जो मोटा आदमी आपको दिख रहा है, इस आदमी का कितना वेट होगा? तो आप वेट के बारे में बतला सकते हैं कि ये देखने से तो 80 केजी का लगता है। तो जो 80 केजी हुआ ना, ये 80 केजी आ गया आंसर, इसको मेजरमेंट कर सकते हैं
किसका? इसके वेट का। तो जो वेट हमारा होता है, ये वेट भी हमारा क्या होता है? द्रव्यमान। ये भी फिजिकल क्वांटिटीज में आती है। तो सारे एग्जाम्पल को देख के अब हमें समझ में आ गई होगी, जो जितनी भी चीज़ को हम लोग मेजरमेंट कर पाते हैं। आपको यदि डेफिनेशन लिखने की बात आएगी तो आप लिख सकते हैं, जिन चीज़ों का मापन किया जा सके या किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे में द्रव्यमान, जैसे में स्पीड, जैसे में लंबाई। तो इन सारी चीज़ों का मेजरमेंट किया जा सकता है, द्रव्यमान का भी और स्पीड का भी और लंबाई का भी। तो ये चीज़ें भौतिक राशि में आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। ठीक है, अब देखेंगे एक एक करके इस भौतिक राशि के प्रकार। ये जो हमारा भौतिक राशि होती है, इस भौतिक राशि के टाइप्स होते हैं कि किस तरीके से हम जो है इसको मेजरमेंट कर पाएँ। तो देखिए, एक चीज़ होती है बुनियादी चीज़ें और एक चीज़ें होती है उससे बनी हुई चीज़ें। जैसे हम आपको बतला दें, आपके पास चीनी रखा हुआ है और आपके पास पानी भी रखा हुआ है और आपके पास नींबू रखा हुआ है और आपको बनानी है शरबत। इन 4 एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि इसके टाइप्स हो सकते हैं या नहीं। अभी जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने देखा, अभी हम लोगों ने देखा लंबाई के बारे में, अभी हम लोगों ने देखा द्रव्यमान के बारे में, अभी हम लोगों ने देखा स्पीड के बारे में, और भी चीज़ें हम लोगों ने देखा। या फिर हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। तो आप बतलाइए, चीनी, पानी, नींबू और शरबत में जब हम आपको बोलेंगे शरबत लेके आओ, तो क्या आप शरबत कहीं से लेके आएंगे ट्यूबवेल से, या फिर शरबत को बनाना पड़ेगा? शरबत को बनाना पड़ेगा। और इसको बनाने के लिए आप थोड़ा सा पानी को ऐड करेंगे, चीनी को ऐड करेंगे और नींबू को ऐड करेंगे। लेकिन हम आपसे बोलेंगे कि चलिए आप चीनी लेके आइए, तो कहाँ दौड़ेंगे आप? पानी के पास दौड़ेंगे या नींबू के पास दौड़ेंगे? आपको सीधे दौड़ना पड़ेगा एक दुकान जहां पे मिलती है डायरेक्ट चीनी, क्योंकि चीनी को किसी चीज से नहीं बना सकते हैं, चीनी यूनिक है। तो जैसे इस एग्जांपल से हम समझेंगे, जो चीज़ें यूनिक है, जो चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, वो ये चीज़ें हैं, इनसे मिलकर ये बना है, ऐसा हम लोग घर पे करते हैं। तो जो हमारा ये चीज़ें हो गई ना, ये हो गई बेसिक यूनिट। इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, जिसको किसी चीज़ से नहीं बना सकते हैं, जो बना हुआ है। लेकिन जो ये चीज़ें हैं, ये व्युत्पन्न में चला जाएगा, डिराइव्ड में चला जाएगा। तो ये जो है व्युत्पन्न में चला जाएगा, क्योंकि ये किसी न किसी चीज़ से मिलके बना है। सिमिलरली फिजिक्स में भी ऐसी ही बातें होती है। अभी हम लोगों ने देखा था जो फिजिक्स क्वांटिटीज़ है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि, ये सारे भौतिक राशि में ये सारी चीज़ें हैं। इसमें आयतन भी आ सकता है, इसमें एरिया भी आएगा, क्योंकि हम लोग क्षेत्रफल को भी मेजरमेंट करते हैं कि कितना एरिया उसका ज़मीन है, करते हैं ना मेजरमेंट। जिस चीज़ का मेजरमेंट करे वो सब जब भौतिक राशि में आती है, तो ये तमाम चीज़ें भौतिक राशि में आनी चाहिए। लेकिन इसको क्या किया, इसको बांट दिया गया 2 भाग में, एक फंडामेंटल में बांट दिया गया और एक डिराइव्ड में बांट दिया गया। मतलब एक जो मूल है और एक है जो व्युत्पन्न है। व्युत्पन्न मतलब उस मूल से बना हुआ है। जैसे शरबत और पानी की बात कर रहे थे, पानी मूल में चला जाएगा और शरबत व्युत्पन्न में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे भौतिक राशि जो है, इसमें सबसे पहले जो लंबाई है ना, ये लंबाई आपको लंबाई मेजरमेंट करने के लिए दिया जाए ना, तो आप डायरेक्ट बतला देंगे जो लंबाई है ये मीटर में आएगा, 3 मीटर है, 2 मीटर है, 5 मीटर है, ऐसा आप कर सकते हैं। जब आपको दिया जाए द्रव्यमान, तो आप किसी फॉर्मूला को नहीं अपनाएंगे, आप डायरेक्ट उसका केजी में मेजरमेंट कर देंगे। हम आपसे चीनी पूछें तो डायरेक्ट बोल देंगे क्वांटिटी लगा के कि 4 केजी, 5 केजी, 10 केजी। लेकिन जब हम आपसे स्पीड पूछेंगे तो स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, आपको उस फॉर्मूला को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके उसका स्पीड निकलेगा। जैसे चाल बराबर फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी और समय। आपको दूरी और समय का वैल्यू पता होगा तभी आप चाल निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। तो जो चीज़ें के लिए फॉर्मूला का यूज़ करते हैं ना, वो सब व्युत्पन्न में चला जाता है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है मूल राशि
और एक होती है व्युत्पन्न राशि। अब ये जो मूल राशि होती है, व्युत्पन्न राशि होती है, आप समझ सकते हैं यहाँ से, जिन चीज़ों के लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगे उसे मूल राशि कहा जाता है। जैसे लंबाई, ये जो लंबाई है ना, इस लेंथ को निकालने के लिए हमें किसी फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट नापेंगे और बतला देंगे कि इसका मेजरमेंट 4 मीटर है या फिर 3 मीटर है, 2 सेंटीमीटर है। तो हम इसके लंबाई को कोई फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए लंबाई। इसके बाद यदि हम आपको बात करें द्रव्यमान के बारे में, तो जो द्रव्यमान होता है ना, इसको भी हम लोग किसी चीज़ से मेजरमेंट नहीं कर सकते, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इसमें इसका डायरेक्ट बतला देंगे कि कोई 5 केजी का है, 10 केजी का है। कोई फार्मूला की ज़रूरत नहीं है कि द्रव्यमान निकालने के लिए हम किस फार्मूला का यूज़ करें, बस तराजू पे चढ़ा देंगे तो इसका वेट पता चल जाएगा। यदि हमें तापमान निकालना है ना, तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम थर्मामीटर लगाएंगे और उसका तापमान निकालेंगे। निकालने के बाद फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मूल राशि में आएगी, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें किसी फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम आपसे बोलें कि आपको एरिया निकालना है, किसी जगह का क्षेत्रफल निकालना है कि बतलाओ वो कितनी एरिया में फैला हुआ है, कितना क्षेत्रफल उसका है, तो आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, और फिर बतलाएंगे कि लंबाई और चौड़ाई 2 चीज़ इसमें लग गया। 2 चीज़ कहने का मतलब एक तो लंबाई लग गया, दूसरा चौड़ाई लग गया। अब जैसे आपको आयतन निकालना है किसी चीज़ का, तो आयतन निकालने के लिए भी आपको ज़रूरत पड़ेगी लंबाई का गुना चौड़ाई का और गुना ऊंचाई का। तो दोस्तों क्लियरली बात यही होती है कि जब हमें किसी फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ती है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को निकालने के लिए जब फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ती है तो वो व्युत्पन्न राशि में जाती है, वो मूल राशि में नहीं जाती है। और जिसको निकालने के लिए कोई भी कोई भी फॉर्मूला की ज़रूरत ना पड़े, वो सब चली जाएगी मूल राशि में चली जाएगी, जैसे लंबाई, द्रव्यमान और तापमान होता है। दोस्तों जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, वैसे हमें नई नई चीज़ों की जानकारी होती चली जाएगी। जैसे अभी हम आपको बतलाएं केशिकत्व के बारे में, तो समझ में नहीं आएगा, तो एक सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए जो मूल राशि क्या होती है और व्युत्पन्न राशि क्या होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो मात्रक है ना, भौतिक राशि, और इसका जो मूल राशि और व्युत्पन्न राशि समझ में आ गई है। अब देखिए यदि लंबाई की ज़रूरत पड़े तो हम बोल देंगे ना कि वो 10 मीटर लंबा है। द्रव्यमान का पड़े तो 5 केजी बोल सकते हैं। जैसे किसी आदमी का वेट पूछा जाए, आदमी का वेट, तो आदमी का वेट कितना बतलाएंगे, आदमी का जो द्रव्यमान होती है वो मान के चलो 80 केजी है। हम आपको बतलाएंगे कि आपका जो आपके घर में सबसे लंबा कौन है, तो बोलेंगे मेरा घर में सबसे लंबे मेरे पापा हैं और उनकी लंबाई है 5 मीटर। हम आपसे पूछेंगे कि चलिए आप चीनी लेके आइए दुकान से, तो आप पूछेंगे कितना, हम बोलेंगे 5 केजी चीनी लेके आइए। एक हम उसके क्वांटिटी को बतलाते हैं कि कितना चाहिए, और दूसरा उसमें एक यूनिट लगाते हैं। इसमें 80 की भी ज़रूरत पड़ेगी और केजी का भी उतना ही बड़ा योगदान है। आदमी का वज़न जब पूछ रहे हैं तो 80 का भी ज़रूरत है और केजी का भी ज़रूरत है। और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई 80, ये उसकी संख्या को बतलाती है, और लास्ट में जो हम लगा दिए ना, ये हमारा एक मात्रक होता है। इसी को हम लोग मात्रक कहते हैं कि हम लोग लास्ट में किस यूनिट को लगा रहे हैं, यही हमारा मात्रक कहलाता है। जैसे हम आपसे पूछें कि आपकी लंबाई, तो आप बोलेंगे 5 मीटर, तो ये जो 5 है ना, ये तो संख्यात्मक वैल्यू हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। लेकिन जो लास्ट में ये ऐड हुआ मीटर, ये क्या चीज़ है, ये मात्रक है। बात समझ में आ रही है। उसी तरह करके 5 केजी में ये 5 संख्यात्मक वैल्यू है और केजी क्या है, ये मात्रक है। ये मात्रक रिप्रेजेंट करता है द्रव्यमान को। जैसे हम आपसे पूछे कि आपको घर से स्कूल जाने में कितना टाइम लगता है, तो आप बोलेंगे 30 मिनट लगता है। हम आपसे पूछेंगे फिर से बतलाइए सही से स्कूल जाने में कितना लगता है, तो आप फिर से बोलेंगे आधे घंटे लगता है। किसी से पूछा जाए कि कितना टाइम लगता है, वो बोलेगा हमको जाने में बस 120 सेकेंड लगता है। आप इस बात पे गौर कीजिए, ये जो समय बतला रहे हैं हम आपको कि कभी 30 मिनट लगता है, इसमें 30 तो संख्यात्मक वैल्यू है और लास्ट में क्या लगा रहे हैं, मिनट। इसके बाद हम आधे लगा रहे हैं, आधा, पौने, 1, 2, ये सब संख्यात्मक मान है, और लास्ट में क्या लगा रहे हैं, घंटे। इसमें भी संख्यात्मक मान है 120, ये संख्या है, लेकिन लास्ट में क्या लगा रहे हैं, सेकेंड। तो ये जो मिनट है या फिर घंटा है या फिर सेकेंड है, ये सब यूनिट लगा रहे हैं।
ये यूनिट से पता चलता है कि समय की बात हो रही है। जब हम आपको बोलेंगे कि 3 kg तो आपको पता चलेगा कि द्रव्यमान की बात हो रही है। तो बस ये सब जो मात्रक है ना, अब इस मात्रक को भी कैटेगरीज में चेंज कर दिया गया है, बांट दिया गया है कि किस टाइप की चर्चा हो रही है। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आपको तबीयत खराब हो गई तो कुछ लोग क्या करते हैं, होम्योपैथी के पास जाते हैं, जिनको लगता है कि हमें होम्योपैथी वाली ज़्यादा समझ में आती है, ज़्यादा सूट करती है। कुछ लोग होम्योपैथी में जाते हैं, कुछ लोग एलोपैथी में चले जाते हैं, और कुछ लोग को अरे यार कौन जाएगा डॉक्टर के पास, चलो ठीक है रोड छाप से चले जाते हैं। ठेले पे कुछ दवा रहता है जो तंबू गाड़ के रखते हैं, कुछ लोग वहाँ से भी ले लेते हैं। समझ में नहीं आती कि वो होम्योपैथी दे रही है एलोपैथी दे रही है। तो यहाँ पर भी वही बातें होती है। जितने भी मात्रक अभी बतलाए हैं कि कहीं पे मिनट है, कहीं पे सेकंड है, कहीं पे घंटा है, कहीं पे मीटर है, कहीं पे सेंटीमीटर है, कुछ भी चीज़ दे दे तो इन सारे मात्रकों को हम लोग फिर कैटेगरीज में चेंज कर दिए हैं। कुछ एलोपैथी में है, कुछ होम्योपैथी में है, ठीक है, और कुछ ठेले वाली दवाएं हैं। तो सिमिलरली उन्हीं के जैसे यहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को भी, मात्रक को भी हम लोग क्या किए हैं, चेंज कर दिए हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक की पद्धतियाँ। अब हम लोग देख रहे हैं मात्रक की पद्धतियाँ, मतलब ये जो हमारा मात्रक है इसको किस किस पद्धति में चेंज किया जाता है। जैसे कि जब आप केक लेने जाएंगे किसी बर्थडे पार्टी के लिए, एनिवर्सरी पार्टी के लिए, तो केक लेंगे तो वहाँ पे केजी नहीं चलता है कि हमें 1 kg का चाहिए, 2 kg का चाहिए। वहाँ पे आपको कहना पड़ेगा 1 पाउंड का चाहिए या 2 पाउंड का चाहिए। ये पाउंड क्या होता है, जब हम केजी में मेजरमेंट करते हैं तो फिर ये पाउंड क्या है। जब आप जाएंगे ना छोटी सी अमाउंट में कोई चीज़ लेने के लिए तो वहाँ पे आपको ग्राम बतलाना पड़ेगा कि हमें 10 ग्राम चाहिए, 20 ग्राम चाहिए। ये ग्राम क्या होता है। तो यही बातें को समझने के लिए अभी हम लोग मात्रक की पद्धतियाँ को देखेंगे, ठीक है, कि मात्रक की कौन कौन सी पद्धतियाँ होती है। जिसमें सबसे पहली होती है FPS सिस्टम। ये FPS सिस्टम क्या होती है। इस FPS सिस्टम में हम यदि बात करें कि जिस सिस्टम में जो लंबाई होती है ना, लंबाई, इस लंबाई को हम लोग केवल फुट में बतलाएंगे, फुट में बतलाएंगे। फुट कहने का मतलब 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट ऐसा होता है, तो हम लोग इसे FPS सिस्टम में कहेंगे। लंबाई के लिए फुट होती है ना। अब किसी किसी को समझ में आता है कि लंबाई में 4 फुट का आदमी था, 5 फुट का आदमी था, ये फुट क्या था। तो हम कौन से सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, FPS सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इसको लंबाई जो है वो फुट में हम बतला रहे हैं। इसके बाद देखेंगे इस लंबाई के बाद जो इसका P है, मतलब इसका द्रव्यमान की जो बात हो रही है, ये द्रव्यमान हमारा पाउंड में जा रहा है। पाउंड कहने का मतलब P से पाउंड और F से फुट। ये जो द्रव्यमान की जो जब हम द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे और पाउंड में बात करेंगे तो इसका मतलब है वहाँ पे FPS सिस्टम फॉलो हो रहा है, FPS पद्धति फॉलो हो रही है। क्योंकि इसमें और जो इसमें लास्ट में S है, इट मीन्स जो समय हमारा होती है, इस समय को हम लोग आपसे पूछा जाएगा कि FPS सिस्टम में समय को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा यूनिट। इसके लिए हम लोग सेकेंड का यूज़ करते हैं। मतलब आपको लंबाई दे दिया जाए और बतला दिया जाए कि FPS सिस्टम में लंबाई क्या यूनिट होता है, तो आप बतलाइएगा कि फुट होता है, क्योंकि F से फुट होता है। द्रव्यमान के लिए बतलाया जाए तो P से पाउंड होता है, और समय के लिए बतलाया जाए तो S से सेकेंड होता है। यही फुट, पाउंड, सेकेंड वाली सिस्टम को FPS सिस्टम कहा जाता है। बात समझ में आई। FPS फुट, पाउंड, सेकेंड। जब ऐसी पद्धतियों की बात किया जाए तो इसका मतलब है कि फुट, पाउंड, सेकेंड की बात हो रही है। इसके बाद 2 नंबर में होती है एक CGS सिस्टम। तो CGS में जो हमारा लंबाई होता है, इस लंबाई के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, C से सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे। जब हम सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई की बात हो रही है। यदि C के बाद G आ गया, G से क्या होता है, तो द्रव्यमान की यदि हम बात करें तो आप बतलाइए, आपको क्या लगता है द्रव्यमान का क्या हो जाना चाहिए यूनिट। जब द्रव्यमान का यूनिट ग्राम में चला जाए
ग्राम। जब ग्राम की चर्चा हो तो हम लोग बोलेंगे कि ये सीजीएस सिस्टम को फॉलो कर रहा है, क्योंकि जब द्रव्यमान की पाउंड में हो रही थी तो हम बोले थे एफपीएस सिस्टम को फॉलो कर रहा है। फुट पाउंड सेकेंड, ये सीजीएस क्या होता है। अब नीचे समय की बात यदि आपको कर दे कि जो समय हमारी होती है, इस समय को किस चीज़ से मेजरमेंट करेंगे, तो इसके लिए सेकेंड में करेंगे। यहाँ पर भी समय को सेकेंड में किए थे, यहाँ पर भी समय को सेकेंड में करेंगे। सेकेंड से कम का होता ही नहीं है कोई यूनिट। अब आपको बतला दें कि सीजीएस सिस्टम का मतलब हुआ सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। जैसे यहाँ पे एफपीएस में हुआ ना फुट पाउंड सेकेंड, तो सीजीएस का मतलब हुआ सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। जब हम आपसे बात करें कि द्रव्यमान को किस चीज़ में व्यक्त करेंगे, जब द्रव्यमान को किस चीज़ में व्यक्त करेंगे, जब हम सीजीएस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए सीजीएस सिस्टम मतलब सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, मतलब द्रव्यमान को ग्राम में करेंगे। आ रही समझ में। जब हम आपको बोले कि लंबाई को किस यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे, यदि हम एफपीएस की बात कर रहे हैं। अच्छा, एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकेंड, मतलब जो हमारा लंबाई है उसके लिए फुट यूज़ करेंगे। जब लंबाई के लिए सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे तो वो चला जाएगा सीजीएस, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकेंड। इसी तरह की एक होती है और सिस्टम जिसे बोला जाता है एमकेएस सिस्टम। अब बताइए, इस एमकेएस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो लंबाई के बारे में क्या लगाएंगे यहाँ पे। लंबाई के लिए एम से क्या होता है, लंबाई के लिए होता है मीटर, हम मीटर की चर्चा कर रहे हैं। उसी तरह के से क्या होता है, द्रव्यमान के लिए यदि हम बात करें तो के से होता है केजी, किलोग्राम। और यदि हम बात करें समय के लिए तो समय का ऐसा मात्रा क्या होता है, सेकेंड, जिसे हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस। और मीटर के लिए एम, और ये तो केजी है ही, द्रव्यमान किलोग्राम। तो आप बतलाइए, जो एमकेएस सिस्टम है इसमें लंबाई के लिए क्या लगाएंगे, मीटर, द्रव्यमान के लिए क्या लगाएंगे, केजी, और समय के लिए सेकेंड। तो एम के एस हो गया ना, एम से मीटर, के से केजी, किलोग्राम और समय से सेकेंड। तो यही होती है एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम। अच्छा, आपको ये क्वेश्चंस माइंड में आते होंगे कि हम कोई भी सिस्टम ले लें, एफपीएस, सीजीएस या एमकेएस सिस्टम, इन सिस्टमों में हम केवल तीन की ही चर्चा क्यों करते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय। हम किसी और चीज़ों की चर्चा क्यों नहीं करते। हम टेम्परेचर की चर्चा नहीं करते हैं, हम बल का चर्चा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते इन चीज़ों की चर्चा। तो दोस्तों, जो हमारी फिजिक्स थी, जो स्टार्टिंग में फिजिक्स स्टार्ट हुई थी, हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं, उस टाइम फिजिक्स इतना डेवलप नहीं हुआ था जितना अभी के टाइम पे डेवलप हो गया है। तो उस टाइम केवल लेंथ टाइम और वेट के बारे में ही बातें होती थी, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई जानता ही नहीं था। जब हमारी स्टार्टिंग की फिजिक्स थी वो बहुत ही कम चीज़ों में सिमटी हुई थी। अभी तो फिजिक्स डेवलप कर गया ना, अभी तो करोड़ों चीज़ें जान गया है, लेकिन जो स्टार्टिंग फिजिक्स की थी उसमें देखा कि लंबाई, द्रव्यमान और समय से ज़्यादा पता ही नहीं है कुछ बातें, इससे ज़्यादा समझ ही नहीं आ रही थी। इन्हीं चीज़ों के लिए लड़ाइयाँ चल रही थी कि इसको इस सिस्टम में क्या कहेंगे, इसको सीजीएस में क्या बोलेंगे, इसको एफपीएस में क्या कहेंगे और इसको एमकेएस में क्या कहेंगे। तो इन चीज़ों के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे पूछा जाए कि द्रव्यमान का एमकेएस में यूनिट क्या होगा, तो आप बताइए, जो द्रव्यमान है और एमकेएस कहने का मतलब मीटर, और के से किलोग्राम, एस से सेकेंड। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड में द्रव्यमान के लिए तो किलोग्राम आएगा ना, और यदि हम सीजीएस की बात करें तो द्रव्यमान का ग्राम आएगा। ये तीनों सिस्टम थी। फिर सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर बात किया कि अरे यार, इतनी सिस्टम तो है, लेकिन यार एक ऐसे सिस्टम को बनाया जाए जो पूरा धरती पे, पूरा वर्ल्ड पे, इंटरनेशनल लेवल पे उस सिस्टम का नाम हो। नहीं तो फिर हम यहाँ से जाएंगे विदेशों में और वहाँ बोलेंगे हमें 4 फुट का आदमी दिखा। अब उसको समझ ही नहीं आएगा यार फुट क्या होता है। कोई बोलेगा ना ना, वहाँ पे तो सेंटीमीटर में दिखा था, 180 सेंटीमीटर का था। तो अलग अलग जो ये सिस्टम है, इन सारे सिस्टमों को हटा के इन सिस्टमों के अलावा एक इंटरनेशनल सिस्टम की स्थापना किया गया, जो इंटरनेशनल लेवल पे हम किसी भी चीज़ के यूनिट्स को वहाँ पे रख सकते हैं। लंबाई की बात हो रही है तो जब हम इंटरनेशनल सिस्टम पे जाएंगे तो वहाँ पे जैसे लैंग्वेज होता है ना, एक हम लोगों की लैंग्वेज हिंदी है कॉमन,
हम भारत में कहीं चले जाएं हिंदी कह सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी सुन सकते हैं। लेकिन अब यदि हम किसी गांव के एकदम लोकल लैंग्वेज जो हमारा एकदम बेस है, ज़मीनी स्तर पर जहां पर हम सीख रहे हैं, जो ठेठ भाषा होती है, उसका यूज़ हम अलग जाके करेंगे तो फिर कैसे समझ में आएगी? जो उस भाषा को जानते होंगे केवल उसी को समझ में आएगी। तो केवल नेशनल लेवल पे हम हिंदी कह सकते हैं। जब हम विदेशों में जाएंगे तो वहाँ पे हिंदी भी जब नहीं समझ में आए तो वहाँ पे एक इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश को सेलेक्ट किया जाता है। हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, तब हम अमेरिका में अच्छे से रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को हिंदी ज़्यादा समझ में नहीं आती है। तो यही बातें होती है कि जब हम सिस्टम की बात करें तो FPS, MKS और CGS सिस्टम ठीक है, लेकिन एक इंटरनेशनल यूनिट की स्थापना किया गया था जिसे कहा जाता है SI यूनिट। ये जो SI यूनिट है, इस यूनिट की स्थापना कब हुई थी? 1960 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। और जब ये SI यूनिट की स्थापना 1960 में हुई, उस टाइम फिजिक्स हमारा डेवलप कर चुका था। उस टाइम केवल लंबाई, द्रव्यमान और समय में सिमट के नहीं था, उस टाइम और सारी चीज़ों के बारे में जान गए थे सब लोग। तो इसीलिए जब SI सिस्टम यूनिट की स्थापना 1960 में किया गया तो वहाँ पे जो ये 3 चीज़ें हैं ना, इसको बढ़ा के 7 कर दिया गया। जो हमारा मूल भौतिक राशि है वो 7 है। इस 7 के बिना आगे कुछ नहीं हो सकता है। उस 7 के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं इस दुनिया में मेजरमेंट करने लायक, वो इन 7 का यूज करके ही करेंगे। तो जो ये 7 चीज़ हो गई वो मूल हो गई, फंडामेंटल हो गई, बेसिक चीज़ें हो गई। और जो इस 7 के अलावा हो गया वो सब व्युत्पन्न में चला जाएगा, डिराइव्ड में चला जाएगा। तो वो 7 क्या क्या है अभी हम लोग देखेंगे उन 7। जैसे यहाँ पे द्रव्यमान को जैसे यहाँ पे क्षेत्रफल को निकालना है तो हमें पता होना चाहिए लंबाई गुना चौड़ाई, तभी जाके क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। जैसे हमको यदि चाल निकालना है तो चाल निकालने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? दूरी बट्टा समय की ज़रूरत पड़ेगी। दूरी भी यहीं से लेना पड़ेगा, समय भी यहीं से लेना पड़ेगा। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ों को आप फॉर्मूला से निकालेंगे ना, वो सारा चीज़ इन्हीं से लेना पड़ेगा। इसीलिए इस 7 को क्या कहा गया है? इस 7 को बोला गया है बेसिक क्वांटिटी, मूल राशि। और उसके बाद जितनी भी बच गई ये सब व्युत्पन्न राशि, मतलब व्युत्पन्न राशि मूल राशि से मिलके बना है। तो जो SI सिस्टम में जितनी भी मूल राशि रखा गया वो मूल राशि कौन कौन सा है? जैसे लंबाई के लिए जब SI सिस्टम की बात करें ना तो SI सिस्टम मतलब इंटरनेशनल लेवल पे लंबाई का जो सही मात्रक है वो मात्रक क्या है? मीटर। जब हम इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे तो वहाँ पे फुट में मेजरमेंट नहीं करेंगे, वहाँ पे सेंटीमीटर में नहीं करेंगे, वहाँ पे किस चीज़ में करेंगे? मीटर में करेंगे। इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है SI यूनिट की। समय के लिए किसका यूज़ करेंगे? सेकंड का यूज़ करेंगे। बात द्रव्यमान की आती है तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्राम भी होता है और पाउंड भी होता है, लेकिन द्रव्यमान के लिए अभी हम लोग kg का यूज़ करेंगे, किलोग्राम। जब हम विद्युत धारा की चर्चा करेंगे तो एम्पियर में मापेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक करंट है, तो बोलेंगे 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर। तो विद्युत धारा के लिए एम्पियर में करेंगे। और जो हमारा तापमान है इसको केल्विन में करेंगे। जो ज्योति तीव्रता है कैंडेला होती है, और जो पदार्थ की मात्रा है उसका ऐसा मात्रक मोल होता है, मोल। अब इसको केत है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन के बाहर आते हैं। पहला, SI यूनिट की स्थापना कब हुई थी? तो SI यूनिट की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। जो मूल राशि होती है, मूल भौतिक राशि, उसकी संख्या कितनी होती है? तो मूल भौतिक राशि हमारे पास टोटल 7 होती है। 7 के अलावा उस टाइम थी ही नहीं तो कैसे पता चलता? तो ये 7 भौतिक राशि है जो कि मूल राशि है। अच्छा, 7 के अलावा भी उसको ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें छूट रही है। 7 के अलावा भी लगा ऐसा बाद में कि कुछ चीज़ें छूट रही है। अब जो चीज़ें छूट रही है वो होती है एक एंगल। जब हम किसी एंगल को मेजरमेंट करेंगे ना, जब किसी कोण को मेजरमेंट करेंगे तो कोण के लिए हम लोग के पास कोई यूनिट ही नहीं दिया गया है कि हम कोण को कैसे मापेंगे। हम बतलाएंगे कि 4-5 डिग्री का कोण है या उसको रेडियन में मापेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे। तो इसीलिए जो कोण होती है इसमें एक होती है समतल कोण और एक होती है ठोस कोण, और इस दोनों कोणों को बाद में ऐड किया गया है, समतल कोण और ठोस कोण।
क्योंकि ये इस टाइम इसमें ऐड नहीं हो पाया था। तो बाद में इसको फिर ऐड कर दिया गया, क्या नाम देके? पूरक राशि। इसे क्या बोला गया? पूरक राशि। मतलब ऐसा होता है ना कि जब किसी चीज़ को ऐड करने के बाद वो संपूर्ण बन जाता है तो उसे हम पूरक राशि कहते हैं। पूरक मतलब इसको मिलाने के बाद अब हमारा पूरा बन गया। तो दो कोण थी जो छूट गई थी, इसको बाद में ऐड कर दिया गया, क्या नाम देके? पूरक राशि का नाम देके, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का नाम देके। तो सप्लीमेंट्री का मतलब ही होता है कि उसको बाद में जोड़ा गया। तो जो ठोस कोण होता है इसको मापा जाता है रेडियन में। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? ठोस समतल कोण का रेडियन, और जो ठोस कोण होती है इसका अस्टेरेडियन। ये दोनों राशि को बाद में ऐड किया गया, इसीलिए पूरक राशि नाम पड़ा। और ये जो दोनों कोण है, इस कोण को समतल कोण का ऐसा ही मात्रक रेडियन होता है और ठोस कोण का ऐसा मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो आपसे पूछेगा कि मूल राशि की संख्या तो 7, आपसे पूछेगा कि बतलाइए आपकी पूरक राशि की संख्या कितनी है, तो 2 है। कौन कौन सा है? समतल कोण और ठोस कोण। इसके अलावा भी मात्रक होती है, ये सब मात्रक तो छोटी मात्रक हो गई। लेकिन जब हम बात करेंगे कि यहाँ पर एक सूर्य बना हुआ है, ये सूर्य है और यहां पे हमारा पृथ्वी है। अब इस सूर्य से लेके पृथ्वी तक की दूरी को हम लोग जब मेजरमेंट करेंगे तो किस चीज में करेंगे? तो जब इस टाइप की दूरी होती है कि सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी की गणना किया जाए तो इसे बोला जाता है खगोलीय मात्रक में करेंगे। इस मात्रा को क्या कहते हैं? खगोलीय यूनिट कहा जाता है। और इसका वैल्यू कितना होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। मतलब सूरज और पृथ्वी का एवरेज दूरी इतना है, 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। ये दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच का है और इसको ही बोला जाता है खगोलीय मात्रक। अब देख सकते हैं आप, प्रकाश वर्ष की बातें हो रही थी। ये प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष प्रकाश की स्पीड कितनी होती है? प्रकाश की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब 3 × 10⁸ इतना मीटर एक सेकेंड में प्रकाश चलती है। तो ये प्रकाश एक साल में कितना चलेगी? तो जब एक सेकेंड में इतना दूरी तय करती है तो ये एक सेकेंड में जब ये इतना दूरी तय करती है तो ये क्या करेगी? एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल की जब हम निकालें तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। एक घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। और फिर एक मिनट में 60 सेकेंड। अब जो ये हमारा आ गया ना, ये सेकेंड में चेंज हो गया। और इसी को जब हम कैलकुलेट करके आगे बढ़ेंगे तो एक प्रकाश वर्ष की जो दूरी है वो एक प्रकाश वर्ष में निकल जाएगा, जो होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। ये इसको कैलकुलेट करने से आएगा। मतलब ये जो मीटर है ना, ये दूरी को रिप्रेजेंट करता है। जो प्रकाश वर्ष है ये प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी है। और जब ये प्रकाश एक साल में कितनी दूरी तय करेगी तो पहले प्रकाश को निकालेंगे कि एक सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। प्रकाश एक सेकेंड में इतनी दूरी तय करती है, 3 × 10⁸ मीटर। और जब ये मीटर तो एक सेकेंड की हो गई ना, 365 दिन में कितना करेगा? 24 घंटा 60 मिनट। और 60 सेकेंड में कितना करेगा? और जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। मतलब एक प्रकाश वर्ष में इतनी दूरी होती है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? वर्ष लग गया तो क्या समय की इकाई है? नहीं, ये जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी की इकाई है। और दूरी इतनी होती है, एक प्रकाश एक साल में जितना दूरी तय करे, दूरी तय करती है ना प्रकाश, तो एक साल में जितना दूरी तय करे उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। इसी तरह करके हमारे पास बहुत सारी भौतिक राशियां हैं। ज्यों ज्यों डेवलप होता गया फिजिक्स, त्यों त्यों भौतिक राशियों की संख्या बढ़ती चली गई। क्योंकि भौतिक राशि उसी को कहा जाता है ना, अभी हम लोग चर्चा किए हैं, जिसको माप सकें।
मापने के लिए उस टाइम बल के बारे में पता ही नहीं था किसी को। जब लंबाई, द्रव्यमान और समय के बारे में पता थी स्टार्टिंग में, उस टाइम बल के बारे में किसी को पता ही नहीं था कि बल भी कोई नाम की चीज़ होती है, फोर्स भी कुछ होती है। तो अब जाके क्या हुई कि भौतिक राशियों की संख्या बढ़ती चली गई। हमारे पास कुछ भौतिक राशियों की लिस्ट है और ये लिस्ट अभी और अनंत है जो हम लिख नहीं पा रहे हैं। तो ये जो भौतिक राशियां हैं इन सबों के मात्रक के बारे में बात किया गया। जो लंबाई है इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। जो समय है इसका मात्रक क्या होता है? सेकेंड। और जो तापमान है इसका मात्रक क्या होता है? केल्विन। जो क्षेत्रफल है इसका मात्रक क्या होता है? तो क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक होगा क्या? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर होता है, लंबाई को भी हम लोग क्या करेंगे? मीटर, और चौड़ाई को भी क्या करेंगे? मीटर। मतलब हो गया मीटर स्क्वायर। जब हम बात करें आयतन की तो आयतन का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और जब इसकी बात करेंगे तो हो जाएगा लंबाई के लिए भी लिखेंगे मीटर, चौड़ाई के लिए भी मीटर और ऊंचाई के लिए भी मीटर। मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिला के क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। और इस तरह करके हम सारों के बारे में देखेंगे। अभी हम आपको संवेग के बारे में बतलाए। इसका होता है द्रव्यमान इंटू वेग, इसका होता है फोर्स इंटू टाइम। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यार संवेग आवेग क्या होती है, बल क्या है, इतना अभी समझ नहीं पा रहे क्योंकि अभी हम उतना आगे बढ़े नहीं है। तो ज्यों ज्यों हम फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे हमें इन सारे के बारे में पता चलता चला जाएगा कि त्वरण क्या है, बल क्या है, घनत्व क्या है, आयतन क्या है। इन सारे के बारे में अब धीरे धीरे एक एक करके पता चलता जाएगा जब जब हम फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे तब तब। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे और अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जितने भी ये सब मात्रक दी हुई है ना, इन सारे मात्रकों का विमा हम कैसे निकालें, डायमेंशन। सारे यूनिट का डायमेंशन कैसे निकालेंगे और प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसकी चर्चा हम लोग इसके पार्ट 2 वाले वीडियोस में करेंगे। वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि इस स्टेप से यदि हम तैयारी करें कि पहले चैप्टर को थ्योरेटिकल बेसिस पे पढ़ लें और उसके बाद हम उसके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख लें, तो उम्मीद करते हैं बहुत कम दिनों में हम लोग पूरे फिजिक्स को कवर कर लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।